अल्फाजों का एक खजाना मेरे पास और ख्वाबों की एक पिटारी तेरे पास। अल्फाजों का एक खजाना मेरे पास और ख्वाबों की एक पिटारी तेरे पास। मैं तेरे ख्वाबों का कोई नाम धरूं, तुम मेरे लफ्ज़ों में ख्वाब पिरो देना, ताकि हम इस लेन देन में भूल सकें, तन्हाई में चुपके चुपके रो देना। मैंने तेरे एक ख्वाब को बचपन लिखा, जिसमें तुमने खुद को बुढ़िया पाया था, और कोई तुमसे भी 1-2 साल बड़ा चंद बताशे तेरी खातिर लाया था। मैंने तेरे एक ख्वाब को लिखा जवानी, जिसमें तुम एक 3 साल की बच्ची थी, जिस्म ज़हन से कच्ची थी, सच्ची थी। ठेठ झूठ की जेठ झूठ की शिखर दोपहरी, ठेठ झूठ की जेठ झूठ की शिखर दोपहरी, जिस्म ज़हन को दुनिया पुख्ता करती है। पता है मुझको नींद भी तेरी अब तक मीलों, नन्ही बच्ची ठुमक ठुमक कर चलती है। फिर आता है एक महीना नज़्मों का, फिर आता है एक महीना नज़्मों का, नाक कान को बेंधने वाली रस्मों का, और बुढ़ापा यहाँ से शुरू नहीं होता। लेकिन आज की शाम यहीं से शुरू होती है। ये बहुत ही मुबारक शाम है, ये बहुत ही रेयर इवेंट है। मुंबई में, बड़े शहरों में ख़ास करके कौन पोइट्री पढ़ता है, कौन पोइट्री लिखता है, बहुत कम ही विरले हैं जो ये कर रहे हैं। पोइट्री, मैं अपनी बात करता हूँ, पोइट्री मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह, कॉलेज के ज़माने की। मैंने भी बड़ा उसका हाथ थाम के वादे वादे किए थे, जीने मरने की कस्में खाई थी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सब कहा था। दोस्तों ने ताने भी दिए थे, क्या कर रहे हो, ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। घर वालों ने कहा था ये हमारे जात की नहीं है, छोड़ दो इसे। प्रोफेसरों ने कहा प्यार करना है तो परीक्षा से करो, पोइट्री से क्यों। लेकिन फिर भी करता गया। फिर उसके बाद कहानी में 3 लफ्ज़ आए, मजबूरी, हालात और मुंबई। अब मुंबई में कहाँ पोइट्री हो सकती है। गाड़ी के स्टीयरिंग से हाथ हटे तो पोइट्री का हाथ थामा जाए, सेलफोन हाथ से छूटे तो पोइट्री का हाथ थामा जाए। वो तो खैर हुआ नहीं। कभी कभार खबर आ जाती है पोइट्री की कहीं से, कभी कभार से पता चलता है आजकल वो फलां के साथ है, आजकल फलां उसके नखरे उठा रहा है, ये सब खबर आती है, मगर उससे मन उचटता नहीं है। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। हम इतने बिज़ी हैं अपने शहर की दुनिया में, हम अपनी ज़िंदगी डॉक्यूमेंट करने में लगे हुए हैं। मैं आज कैसा दिख रहा हूँ, मेरी सेल्फ़ी, मैं किन दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, ग्रुपी, मैंने क्या खाया, मेरी मीली। इस सेल्फ़ी ग्रुपी मीली में पोइट्री नहीं मिली। लेकिन पोइट्री उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारे अंदर है, जो हमारे जज्बात और एहसासात हैं, उन्हें दर्ज करने का नाम पोइट्री है। इसे दर्ज करने के लिए कोई कैमरा नहीं, कलम चाहिए। पोइट्री इज़ द सेल्फी ऑफ द सोल। और मैं तो कर नहीं पाया, लेकिन ऐसा सुना कि कोई एक है, एक कमबख्त शख्स है जो कर रहा है, जो अब भी कर रहा है, जो अब भी उसका हाथ थामे बैठा है, जो अब भी उससे वादे कर रहा है, जो अब भी उसके नखरे उठा रहा है। तो नज़्म, पोइट्री, कविता, ये आज भी उस रांझना की हीर है, उसकी रूह की तस्वीर है, उसके हर कदम पे परछाई की तरह उसकी ज़िंदगी में शामिल है। और क्या कहूँ, उसी बंदे का नाम तो इरशाद कामिल है। So good evening and a very warm welcome to all of you again on this very, very Mubarak auspicious occasion of celebrating poetry, celebrating the man and his muse, Irshad Kamil. I would like to call him on stage now and say a few words about his book and his process. Irshad Kamil. कुछ भी कहने से पहले मुझे लगता है जो पोइट्री पढ़ने वाले हैं उनको बुला लेना चाहिए, लिखने वाला पीछे रह जाता है। मुझे ये आदत पड़ी हुई है, गाने वाला आगे निकल जाता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे फरहा खान को, इरफान भाई को, इरफान खान, सोनम को और दीप्ति जी को।
इस किताब के बारे में, ये असल में किताब, ये नज़में वो नज़में हैं जो जब आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आप लिखना चाहते हैं, रोमांटिक लिखना चाहते हैं, क्योंकि इंसान असलियत में एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का जीव है। तो ये वो रोमानियत है, वो रोमानियत जो आज की रोमानियत है, वो रोमानियत जो मौजूदा दौर में रोमांस करते हुए भी रियलिटी को नहीं भूलती। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने के लिए, और मयूर साहब आप आगे कंटिन्यू कर दीजिए जो भी सिलसिला। अगली आवाज़ इरशाद भाई। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको, इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। हल्का क्षेत्र को कहते हैं एरिया को। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई, मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं कि मैं सिर्फ उसी का हूं। क्या बात। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं कि मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए, वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए, वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। वाह। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके भूल जाऊं, कभी खुद को रख दिया था कहीं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके भूल जाऊं, कभी खुद को रख दिया था कहीं। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है, वाह। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है, उसे खराश तो आई है मगर मामूली। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है, उसे खराश तो आई है मगर मामूली। वो अनसुना जो अभी उसके दायरों में नहीं, उसी ने बात बढ़ाई है मगर मामूली। क्या बात है। वो अनसुना जो अभी उसके दायरों में नहीं, उसी ने बात बढ़ाई है मगर मामूली। वो अपने लहजे को अल्फाज से जुदा कर दे, या मेरी सोच को परवाज से जुदा कर दे, जो हर उड़ान में उसकी तरफ ही जाती है। मैं अपने जज्बे को तरतीब से जुदा कर दूं, या अपने आप को तहजीब से जुदा कर दूं, ये बात मेरी समझ में तो कम ही आती है। ये खबर झूठ भी तो हो सकती है, ये खबर झूठ भी हो सकती है। मैं भला क्यों इसे सही मानूं? मेरा दिल गवाही देता है, मेरा ख्याल है वही मानूं। हाँ मगर इस लम्हे खबर ये है,
मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। वाह, बहुत मैं अपने जज्बे को तरतीब से जुदा कर लूं या अपने आप को तहजीब से जुदा कर लूं। क्या बात है इरशाद भाई, बहुत अच्छे। अब जो अगली नज़्म आपके सामने पढ़ने वाली हैं दीप्ति जी, इनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी पेंटर हैं, बहुत अच्छी खुद शायरा हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तेज़ और कमाल की गाड़ी चलाती हैं। ये रेस का ड्राइवर भी हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा है, शॉट विथ हर। और मुझे एक शॉट चाहिए था जब कैमरा के नज़दीक से गाड़ी लेके जाए, इन्होंने कुछ इंच दूर से तेज़ गाड़ी भगाई, मेरे कैमरामैन की जान निकल गई। तो ये मल्टी टैलेंटेड दीप्ति जी हैं। और अभी अगली नज़्म आपके सामने पढ़ने वाली हैं। बात सिर्फ इतनी है इस नज़्म में, बात की दरारों से दर्द टपक जाएगा। कैसे? अगली आवाज़ दीप्ति जी की। चांदनी के दाने, मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। अजनबी सी बेचैनी जालीदार अंधेरे में सर छुपाए बैठी है। रात की नींदें हैं उसके पास देने को, पर छुपाए बैठी है। चांद के लिफाफे में चांदनी के दाने हैं, कुछ अंधेरे अपने हैं और कुछ बेगाने हैं। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। खालीपन के हाथों में शाम का सन्नाटा है और तू निशाने पर। खालीपन के हाथों में शाम का सन्नाटा है और तू निशाने पर। बात की दरारों से दर्द टपक जाएगा तेरे पास आने पर। सांस कोई आरी है, काटती है जो मुझको, बोल ही दिया आखिर आज मैंने सच तुझको। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। हर खुले दरीचे में कोई राज रहता है, सबकी आंख से ओझल। अपनी बेख्याली में अश्क जैसा हल्का जो, अश्क जैसा ही बोझल। मौसमों के झुरमुट में याद की सियासत पर तू ही राज करती है। ख्वाब की रियासत पर अब तुम्हारी मर्जी। वाह, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो नो नो। अरे पढ़ लिख तो लेने दो उसको यार।